हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो एमसीसी की वेबसाइट पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो वो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और रिपोर्टिंग किस तरीके से करवा सकते हैं, क्या क्या मतलब उसमें रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एमसीसी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ये आप देख सकते हो, नोटिस फॉर हाइब्रिड मोड रिपोर्टिंग। ठीक है, हाइब्रिड मोड रिपोर्टिंग आपकी क्या है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से जो है अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इन्होंने एक नोटिस पब्लिश करा है पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, जिसको भी अपनी रिपोर्टिंग करानी है उसके लिए। ठीक है, तो कुछ ही देर पहले जो है अपलोड किया गया था। तो यहाँ पर देखो, अर्जेंट अटेंशन टू कैंडिडेट्स या कॉलेजेस। ठीक है, दोनों के लिए ही ये नोटिस निकाला गया है। तो कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग एडवर्स सिचुएशन ऑफ कोविड पेंडेमिक, एमसीसी और MOHFW has decided to allow candidates of UG counseling 2021 for hybrid mode of reporting। ठीक है, तो ये जो है आपको ये बोला जा रहा है कि कोविड के चलते जो है हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस ट्रैवल अगर नहीं कर सकता, तो उनके लिए जो है इन्होंने हाइब्रिड मोड ऑफ रिपोर्टिंग रखा है, जिसमें आप ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और चाहो तो जाके फिजिकली भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन मोड में। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स बाय एमसीसी इन यूजी काउंसलिंग 2021 कैन रिपोर्ट इन बोथ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड एट द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको जो है रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इन रेफरेंस टू अबव द कैंडिडेट्स कॉलेजेस में नोट फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वो यहाँ पर ये हैं। पहला है कि कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग या ई ज्वाइनिंग कैन ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज बाय सेंडिंग अ कंफर्मेटरी ईमेल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एंड अपलोडिंग स्कैन कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो आपकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, ऑनलाइन ई ज्वाइनिंग जो है वो किस तरीके से होगी, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजना पड़ेगा इस तरीके से कि सर की मतलब जो है मुझे आपका जो है कॉलेज अलॉट हुआ है और यहाँ पर जो है मैं अपना एडमिशन कंफर्म करवाना चाहता हूँ। इस तरीके का आपको एक कंफर्मेटरी ईमेल जो है वो वहाँ पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल की जो डिटेल्स होंगी शायद आपको अलॉटमेंट लेटर में दी गई होंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, या फिर आपकी जो मतलब कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पर दी गई है एमसीसी की, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और साथ ही क्या करना होगा, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है आप कॉलेज में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उनसे पूछ लीजिए कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं ई ज्वाइनिंग के लिए अपलोड करने हैं। और ईमेल एड्रेस भी आप उन्हीं से कंफर्म कर सकते हैं कि सर आप जो है हमें ईमेल एड्रेस हमें बता दीजिए ताकि हम जो है अपना एडमिशन जो है कंफर्म कर सकें। Hence, the verification of documents of such candidates will be done by the college through scanned copies. However, kindly note that candidates who want to give willingness for upgradation for round 2 while retaining round 1 seat have to report physically at the allotted institute to confirm their admission। ठीक है, ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्या है कि आप धोखे में ना रहो, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पर ये लिखा है कि अगर मान लो आप फर्स्ट राउंड की जो आपकी सीट अलॉट हुई है आपको, आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो और साथ ही ये चाहते हो कि भाई मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है लेकिन मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करूँगा अपनी कॉलेज को अपग्रेड करवाने के लिए। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो राउंड 2 की काउंसलिंग में अगर आप जाना चाहते हो, उसमें शामिल होना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि राउंड 1 का जो कॉलेज है वो भी मेरे पास रहे। ठीक है, राउंड 1 में आपने एडमिशन करा लिया और उसके बाद आप ये भी सोच रहे हो कि राउंड 2 में जो है मैं कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए दोबारा से काउंसलिंग करवाऊंगा, तो उस केस में जो है आपको फिजिकली वहां पर जाके अपनी रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको क्लियर नहीं हुआ हो इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि पहली राउंड में अगर जो आपको सीट अलॉट हुई है वहां पर आप एडमिशन ले रहे हो और उसके बाद आप ये भी चाहते हो कि राउंड 2 में जो है मैं सीट अपनी अपग्रेड करूंगा काउंसलिंग करवा के, तो आपको जो है जो अभी कॉलेज मिला है अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, वहां जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में जो है आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है। वैसे ये थोड़ा मेरे को गलत भी लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो राउंड 2 के लिए जाएंगे लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई और उनका कॉलेज सपोज बहुत दूर है और अभी अगर ट्रैवल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए एक बाउंडेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग ऑनलाइन और डूइंग ई ज्वाइनिंग शुड एंश्योर
that they receive admission letter generated online through MCC portal by the college, otherwise their admission will be considered null and void। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो भी आप ई ज्वाइनिंग या फिर जो है ऑनलाइन अगर आप अपनी रिपोर्टिंग करवा रहे हो तो उसके बाद जो है आपको जो है अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, जो एमसीसी का पोर्टल है वहां से आप कर सकते हो डाउनलोड। तो जब तक आपको वहां से जो है आपका एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपने ईमेल भेज रहे हो जो एडमिशन को कंफर्म करने के लिए और जो डॉक्यूमेंट्स को भेज रहे हो, तो उसको वेरीफाई करने के बाद जो है आप सभी के पास एडमिशन लेटर आएगा। या तो वो कॉपी हो सकता है आपको मेल कर दी जाएगी, या फिर आपको जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एमसीसी पोर्टल पे जो है कॉलेज की वेबसाइट से या फिर एमसीसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा तो ये एडमिशन आपका नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये एडमिशन कैंसिल्ड माना जाएगा कि मतलब आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब तक एडमिशन लेटर ना मिले तब तक जो है आप मतलब इस चीज़ के लिए कंफर्ट जोन में मत आना कि भाई मेरा एडमिशन हो चुका है। ओके, थर्ड वाला ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कॉलेजेस के लिए है कि अपने जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज़ हैं आपको जो है अपने कॉलेज की वेबसाइट पर दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स कैन पे द रिक्विजिट फीस टू द अलॉटेड कॉलेज थ्रू देयर ऑथोराइज पोर्टल टू बी नोटिफाइड इन एडवांस बाय द कॉलेज अथॉरिटीज ऑन द कॉलेज वेबसाइट। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को जो भी मतलब फीस वगैरह पे करनी है तो कॉलेज जो है कॉलेज को अपने कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर उनको शो करना पड़ेगा कि जो भी अभी मतलब जो भी अभी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट है फर्स्ट राउंड की, तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स अपनी सीट वहाँ पर ले रहे हैं जिनको वो सीट अलॉट हुई है तो उनको कितनी फीस पे करनी है। ठीक है, ये कॉलेजेस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि फीस की डिटेल्स वहाँ पर दी होंगी कि भाई ऑनलाइन मोड से करनी है या डिमांड ड्राफ्ट चालान जो भी बनवाना है जो करना है, तो वहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर लेना कॉलेज की वेबसाइट पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, all admissions made online will be deemed provisional and will be considered final only on verification of documents at the time of physical joining and medical fitness at the college। ठीक है, अभी भले ही जो भी कैंडिडेट्स जो है वो ऑनलाइन अपनी रिपोर्टिंग करवा लें या फिर ई ज्वाइनिंग करवा लें, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल ही माना जाएगा। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि आपका एडमिशन चेंज हो सकता है, यानी कि कैंसिल भी कराया जा सकता है। ठीक है, और ये कंफर्म तभी होगा, मतलब आपका फाइनल जो कंफर्मेशन एडमिशन का आपको तभी मिलेगा जब आप कॉलेज जाओगे, फिजिकल फिटनेस मतलब जो भी मेडिकल फिटनेस है और वो सब, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को जब लेकर जाओगे और आपकी मेडिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो सब चेक करके, वो जब तक वहां पर आपको फिजिकली देख नहीं लेते आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तब तक आपका एडमिशन 100% कंफर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो है आप अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर ई ज्वाइनिंग करवा सकते हो, लेकिन जब काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है फिर से टाइम दिया जाएगा कि भाई इतनी डेट तक जो है सारे ही कैंडिडेट्स को फाइनली कॉलेज में आना है फिजिकल कंफर्मेशन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ही जो है आपका एडमिशन 100% कंफर्म माना जाएगा, तभी आप उस कॉलेज के स्टूडेंट कहलाएंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग से सिर्फ ये जो है मतलब आपका मैटर वो फिनिश नहीं हो जाता एडमिशन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द कॉलेज अथॉरिटीज शुड जनरेट एडमिशन लेटर ऑनलाइन थ्रू इंट्रा एमसीसी पोर्टल फॉर कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग ऑनलाइन एंड सेंड 1 कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर टू कैंडिडेट एंड एंडोर्स 1 कॉपी टू एमसीसी ऑन ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन लेटर की एक कॉपी मतलब एमसीसी के पोर्टल पे भी जनरेट हो जाएगी, जो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही जो है सारे ही कॉलेजेस को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक कॉपी जो है कैंडिडेट को भेज दी जाए ईमेल के द्वारा और एक जो है एमसीसी की ईमेल आईडी पर भेज दी जाए। ठीक है, तो ये एमसीसी की ईमेल आईडी दे रखी है, ये मतलब कॉलेजेस को इस ईमेल आईडी पर जो कि UGMCC ऑनलाइन रिपोर्टिंग है @gmail.com, इस ईमेल आईडी पर जो है सारे ही कॉलेजेस को उस कैंडिडेट के एडमिशन लेटर की एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन देयर सीट ऑफ राउंड 1 एंड लेटर वांट टू रिजाइन द सेम कैन डू सो टिल 4 PM of 16 February 2022. After which they will be considered as part of round 2 and same rules will apply as applicable for round 2 of counseling। ठीक है, मान लो अगर राउंड 1 में जो है आपने अपना रिपोर्टिंग करवा लिया, अपना एडमिशन करवा लिया है और आप चाहते हो कि नहीं मैं जो है यहाँ पर आप एडमिशन नहीं कराना चाहता हूँ, तो जो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा अपना एडमिशन, वो 16 फरवरी शाम को जो है 4 बजे से पहले आप अपना वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हो एडमिशन जो है। ठीक है, अगर आपको चाहते हो मतलब आपने जो है अभी रिपोर्टिंग करवा ली, फिर बाद में आपका अगर मूड चेंज होता है किसी वजह से कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, तो 16 फरवरी तक आप सिर्फ उसको कर सकते हो।
ठीक है। वरना क्या होगा, उसके बाद 16 फरवरी के बाद ये मान लिया जाएगा कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हो। ठीक है। Candidates should ensure that the withdrawal or resignation letter should be generated online by the college through portal provided by MCC. Resignation taken in offline mode will be treated as null and void. ठीक है। तो ये जो है आपका रिजाइनेशन, अगर आप रिजाइन करते हो सपोज, तो एक रिजाइनेशन लेटर भी जो है सारे ही कॉलेजेस को जनरेट करके उस कैंडिडेट को देना होगा, ईमेल के थ्रू या जैसे भी देना है। तो वो जो है कॉलेजेस आपको जनरेट करके देंगे अगर आप वहां से अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हो। ठीक है। तो आपको एक रिजाइनेशन लेटर या फिर विड्रॉल लेटर मिलेगा कॉलेज की तरफ से कि आपका जो है एडमिशन इस कॉलेज के अंदर कैंसिल कर दिया गया है और अब जो है आप मतलब फर्स्ट राउंड के मतलब जो भी आपकी काउंसलिंग हुई थी वहां से आप क्या बोलते हैं हटा दिए गए हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल फ्री एग्जिट ऑप्शन इन राउंड 1 नीड नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि राउंड 1 से जो डायरेक्टली बाहर होना चाहता है तो वो हो सकता है, फ्री एग्जिट ऑप्शन उनको मिलेगा और उसके बाद जो है उनको कॉलेज में रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रिपोर्टिंग कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये आपके मतलब सिक्योरिटी फीस वाला मैटर भी यहाँ से थोड़ा रिलेट होता है कि राउंड 1 में मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो चॉइसेस आपने फिल करी थी जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। तब आपको जो है रिपोर्टिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कॉलेज। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और रीजॉइनिंग शुड बी ऑप्टेड ओनली इन केस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल और इन केस द कैंडिडेट हिमसेल्फ or herself is suffering from कोविड विद प्रायर कंसेंट ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है। तो ई ज्वाइनिंग की भी यहाँ पर लिखा है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो है ये वाला जो है आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है फिजिकली जाके वहाँ पर अपना जो है रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में इन्होंने लिखा है कि मतलब बाय डिफॉल्ट लिखा है कि मतलब वैसे तो जो है कैंडिडेट्स के लिए बोला गया कि आप फिजिकली रिपोर्ट करो, लेकिन आप जो है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा करना चाहते हो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाना चाहते हो तभी आप उस केस में कर सकते हो, या फिर आपको खुद को कोविड हो रखा है। ठीक है। तो जो है विद प्रायर कंसेंट ऑफ अलॉटेड कॉलेज। ठीक है। तो आप अलॉटेड कॉलेज से भी एक बार ये कंफर्म कर लेना कि सर हम जो है हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे लिए आना भी पॉसिबल नहीं है कोविड प्रोटोकॉल के कारण, इसलिए जो है हम ऑनलाइन अपनी रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो जब वो हाँ बोल देंगे तो आप जो है उनको कंफर्मेशन ईमेल भेज दीजिए अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे, तो आपका जो है वो चला जाएगा ईमेल और उसके बाद जो है वो ईमेल उनके पास जाने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपको एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेंगे आप ही की ईमेल पर। ठीक है। और एडमिशन लेटर प्रोवाइड करने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ओके। ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।